कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने, और साइंस का बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसको साइंस जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जितना इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उतना ही दिमाग में बैठता है। और ये है सेल और ये नलीज। सेल के अंदर क्या क्या होता है ना। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, तो क्या क्या नजर आएगा? सेल वाल, ठीक है, साइटोप्लाज्म, है ना, न्यूक्लियस, गोल्गी एपैरेटस, ठीक है। और क्या आपको रखा है? प्लास्टिड्स, और क्या आ सकता है नजर? रिबोसोम्स, है ना। ये सब होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सेल में सब होते हैं, ये हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उनमें से एक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनिमल में पाई जाती है, ठीक है, और प्लांट में भी होती है। लेकिन प्लांट में जो है इसके ऊपर एक और होती है, उसको सेल वाल कहते हैं, ठीक है। प्लांट में सेल वाल होती है, सेल वाल जो है सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। और ये रिजिडिटी देती है, रिजिडिटी टू सेल, ठीक है, मजबूती देती है सेल को, है ना। और ये क्या करते हैं, जब प्लाज्मोलाइसिस होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या कहते हैं, जैसे ये सेल वाल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बराबर बराबर, जब ये होगा तो ये इसको छोड़ देगी और सिकुड़ जाएगी, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल वाल, ठीक है, इसको छोड़ देगी ये, तो उसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ये क्यों होगा? लॉस ऑफ वाटर, जब लॉस ऑफ वाटर होगा, जब प्लाज्मोलाइसिस होगा, ठीक है। तो ये सेल वाल सेलुलोज की होती है ना, आउटसाइड होगी, आउटसाइड होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, सेलुलोज की बनी होती है, रिजिडिटी देती है ना। ये सेल वाल के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये लिविंग प्लांट जब ओस्मोसिस होता है, लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है? ओस्मोसिस, ये ओस्मोसिस मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ओस्मोसिस के कारण, ओस्मोसिस क्या है? वाटर रन्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर। सॉल्यूशन डाइल्यूट से कंसंट्रेट, लेकिन वाटर की कंसंट्रेट से हायर से लोअर। जब डाइल्यूट होगा तो वाटर ज़्यादा होगा, तो वाटर से कंसंट्रेट ज़्यादा होगी, ठीक है। और सेल वाल जो है, जैसे फंगस, है ना, बैक्टीरिया, इनमें भी सेल वाल पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जब इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक कहते हैं इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, वेरी डाइल्यूट है ना, ठीक है। ये ब्रश नहीं होती, वाटर, है ना, टेकअप कर लेती है, और वाटर टेकअप करके क्या होता है, ये सेल वाल है, ये वाटर टेकअप करके ये फैल गई, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर प्रेशर लगाते हैं, सेल वाल अंदर लगाते हैं, प्रेशर मेंटेन हो जाता है ना। वाटर ज़्यादा इनटेक करने में भी प्रेशर मेंटेन हो जाता है,
तो ये फटती नहीं सेल। ठीक है, अब आ जाओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चल रहा था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन भी कहते हैं इसके, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है एनिमल में। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टच होती है ये। ठीक है, एक सेल को उससे टच करती है। ठीक है, सेलेक्टिव परमेबल होती है। ठीक है, और गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा? ये डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन क्या होता है? अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, और ये सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें CO2 कंसंट्रेशन हाई, तो ये बाहर निकल जाएगी, है ना। फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो, है ना, गैसेज। ठीक है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो बाहर आ जाएगी। और ऑक्सीजन की, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब O2 कंसंट्रेशन लो, तो बाहर ऑक्सीजन की, बाहर क्या है? CO2 कंसंट्रेशन लो, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई। तो हाई से फिर ये लो की तरफ जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, बस ये चलता था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि ये हाई है या लो है ना। उसी तरह से सारे सेल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या कहते हैं ऑक्सीजन का ही आदान प्रदान ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो जिधर डिक्रीज होगा उधर इंक्रीज की तरफ से चलेगा। इंक्रीज कंसंट्रेशन से डिक्रीज कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। और वाटर जो है ये भी डिफ्यूजन की, वाटर लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। ठीक है, वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है, लेकिन उसको कहते हैं हम ओस्मोसिस, है ना। तो इस वाटर का क्या है? हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या है भाई? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, SPM। और या ऑस्मोसिस या पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू द SPM। SPM होनी चाहिए, ये बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीज़ों को तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव परमेबल होती है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को नया बैक्टीरिया को नहीं आने देगी और किसी चीज़ को आने देगी।
तो सेलेक्टिव परमेएबल है, ठीक है, अंडरस्टैंड। और जो एसपीएम से वाटर की हाई कंडेंसेशन से वाटर लो कंसेंट्रेशन जब फ्लो करता है तो एसपीएम के सेमी परमानेंट मैमेंट से, है ना। इफ मीडियम जो है सराउंडिंग ऑफ सेल हायर वाटर कंसेंट्रेशन है, ठीक है, मीनिंग द हायर वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, वेरी डाइल्यूट, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मीडियम सराउंडिंग बार का हाई वाटर कंसेंट्रेशन है, डाइल्यूट है, वेरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो वाटर freely pass across the cell membrane the both the direction, but more water is goes to the cell, है ना। वाटर तो इधर भी जाएगा इधर भी, लेकिन अंदर ज्यादा जाएगा और बाहर कम आएगा, ठीक है, H2O, ठीक है, अंदर ज्यादा जाएगा और बाहर कम आएगा, क्योंकि ये क्या है, बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। ये क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर हाई, और इसमें क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर लो, ठीक है। तो क्या होगा, सेल कैसे हो जाएगी, सेल स्वेल अप, स्वेल हो जाएगी सेल, ठीक है। अब नंबर 2 पे आ जाओ, इफ मीडियम, है ना, तो सेल फूल जाएंगे, सेल ऐसे हो जाएगा, है ना। सेम कंसेंट्रेशन है तो उसको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों के कंसेंट्रेशन सेम है तो सेल में जितना वाटर इनटेक होगा उतना ही वाटर आउटटेक होगा, ठीक है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इफ मीडियम सराउंडिंग ऑफ सेल लो वाटर कंसेंट्रेशन लो हाई चल रहा है, ये सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन नहीं चल रहा है, तो सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक होगा, है ना। लो वाटर कंसेंट्रेशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सेल में क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर हाई, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर लो, तो वाटर गो आउटसाइड वाटर जाने लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक, ये टाइट हो जाएगी, फूल जाएगी, टाइट, ये श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस प्रक्रिया, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। ये हम देख सकते हैं ऐसे भी, एक एग को लिया हमने, एग को हमने जो है उसको HCl सॉल्यूशन में डाल दिया,
और HCl में डाल के बाहर का कैल्शियम कार्बोनेट हट गया, अभी SPM बन गया, इसे हमने है ना वाटर में डाल दिया तो एग फूल जाएगा। हमने NaCl का सोल्यूशन ले लिया, साल्ट सोल्यूशन ले लिया तो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, हम ये देख सकते हैं, है ना। एग विदाउट शेल, है ना, शेल को हम हटा सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, अमीबा वगैरह, ये सब जो है ये डिफ्यूजन और ओस्मोसिस से वाटर का इनटेक करते हैं। गेन वाटर, है ना, गेन वाटर थ्रू जा ऑस्मोसिस, यूनिसेलुलर जितने भी है ना, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। एब्जॉर्ब वाटर बाय द, अब प्लांट भी कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट भी करते हैं, किससे? ओस्मोसिस से। फ्लो वाटर फ्रॉम द हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द लोअर वाटर कंसंट्रेशन, इतना ओस्मोसिस। ठीक है, द डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट, डिफ्यूजन इम्पोर्टेंट है काय के लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस से क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आते हैं वाटर में जो घुल के, है ना, और तो different molecule move in the outer through the type of the transport required energy, क्योंकि उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव होता है जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, वो आपको बाद में समझाया जाएगा अगली क्लास में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, मैंने आपको बताया था लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन होते हैं, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उससे क्या होगा? फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन से। और ये अमीबा होता है ना, अमीबा, ये फूड आया तो इसने ये बना लिया और ये ले गया फूड को अंदर। ठीक है, और ये अब फूड आउटटेक करना हुआ तो ऐसे बना लेगा, है ना, इनटेक करना हुआ तो ऐसे बना लेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, इससे क्या होगा? इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस, एनगल्फिंग द फूड फ्रॉम द अमीबा एंड पैरामीशियम इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अमीबा क्राइड द फूड थ्रू बाय द सच प्रोसेस, इस प्रोसेस से ही अमीबा फूड लेता है। ठीक है, अब हमने इसे देखने के लिए कि सेल वाल, एक सेल वाल भी मैंने इसके अलावा बताई थी। हमने जो है रियो लीफ को लिया, उसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या है, उसके अंदर हमें पता चला सेल वाल भी है ना, और उसके अंदर क्लोरोफिल है। हमने उसको उबाल दिया, है ना, रियो लीफ को उबाल दिया तो उसको वाटर में डाला तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर, है ना, सेल वाल एंड डेड नहीं है, अगर डेड है सेल वाल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वाटर कितना जा रहा है कितना आ रहा है। अगर डेड है तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस होगा, अगर डेड नहीं है तो प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल के। ठीक है, बस यही आपका माइक्रोस्कोप में आपने देखना है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में डालना है तो प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा उसमें, और उसमें प्लाज्मोलाइसिस पहले हो रहा था। ठीक है, जब तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसमें। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि सेल वाल
परमिट द सेल और प्लांट टू, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा, वो वाटर लेता है, इनटेक कर लेता है, तो उनका प्रेशर बराबर हो जाता है वाल पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वाटर इनटेक करके बाहर प्रेशर लगाती है सेल में, और सेल वाल अंदर लगाती है, तो प्रेशर मेंटेन हो जाता है, इसलिए सेल नहीं पड़ती। आज के लिए इतना ही टॉपिक। आपको जैसा लगा मेरे को बताना, और मेरी क्लास को अटेंड करना है और ज्वाइन करना है, और इस तरह से आपने जो है बहुत तरक्की करनी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आगे आने वाले PMT वगैरह, IIT वगैरह, इसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे। छोटी क्लासेस भी आप बेस लेके चलोगे। अगर बेस आपका कच्चा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके बाय।